सो हेलो गाइस। तो बहुत लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर आपका डेली रूटीन बताओ, जो हमें भी उससे कुछ सीखने को मिले। तो आज के वीडियो में मेरा डेली रूटीन बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस चैनल, क्योंकि ये जो है सेशन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो सबका स्वागत करना चाहता हूँ, सबका वेलकम करना चाहता हूँ। ट्रेड विद अमन चैनल पे सबका स्वागत है। सलाम नमस्ते, केम छो, कसं काय। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि अनफिल्टर्ड अनफिल्टर्ड ये वीडियो है। मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या क्या रूटीन रहता है मेरा, मैं सारा रूटीन जो है इस वीडियो में आपको सारा डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो क्या होता है पता है क्या, बहुत सारी चीजें होती है कि हमें फॉलो करना चाहिए। एज ए बिगिनर बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए मार्केट में। पहले उठते ही मैं मार्केट में क्या देखता हूँ, फिर मैं कौन से सेशन में ट्रेडिंग करता हूँ, फिर मैं दोपहर के सेशन में क्या करता हूँ, न्यूयॉर्क सेशन में क्या करता हूँ, फिर शाम में मैं क्या करता हूँ, कब कब मैं ट्रेड अवॉइड करता हूँ। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको जो है बताने वाला हूँ कुछ चीजें हैं जो बिगिनर्स को अवॉइड करनी चाहिए एज अ बिगिनर। ठीक है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो बहुत ज्यादा ज्यादा दिल से सबका स्वागत है इस वीडियो में। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको मेरा डेली रूटीन शेयर करने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं ऐसा कोई रूटीन नहीं बताना चाहता कि मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठता हूँ, फिर वॉकिंग जाता हूँ, फिर जिम जाता हूँ, फिर ये खाता हूँ वो खाता हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं है भाई। जो है वो रियलिटी के साथ बताऊंगा, एंड यस उससे आप कुछ तो सीख पाओ। एंड यस आप भी वो सारी चीजें आपकी रियल लाइफ में, रियल ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, बस यही चीज जो है आपको फॉलो करनी है। एंड यस बहुत अच्छा लगेगा आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो मेरा पहला रूटीन क्या होता है, देखो मैं रात में सोता हूँ 11:30 12 बजे। ठीक है, मैं उठता हूँ 8 बजे। ऐसे नहीं बोलूंगा कि 5 बजे उठता हूँ मैं एंड फिर घूमने जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। पाँच कुछ नहीं है भाई। देखो मेरा सबसे पहले ट्रेडिंग का प्लान क्या होता है, कैसे होता है, मैं दिन का शुरुआत कैसे करता हूँ एज अ ट्रेडर, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो मैं पहले तो मैं प्लान बनाता हूँ कि आज दिन भर मुझे क्या करना है, मुझे ऑफिस वर्क में क्या करना है, मुझे मेरे 2 3 बिजनेस और है उसके भी प्लान करता हूँ मैं। ठीक है, तो सारे प्लान्स करता हूँ, फिर मैं आता हूँ ट्रेडिंग प्लान पे। ठीक है, मैं 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे तक रेडी हो जाता हूँ, नाश्ता पानी नहा धो के सारी चीजें होके फिर 9 बजे मैं ट्रेडिंग प्लान करता हूँ कि आज मुझे जो है क्या ट्रेड प्लान करना है, मुझे क्या ट्रेडिंग प्लान करना है, जो ट्रेडिंग प्लान में आज दिन भर वो प्लान पे स्टिक रहूंगा। देखो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, ट्रेडिंग प्लान बना रहे हो एंड सो जा रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, आप जो प्लान कर रहे हो तो पहले ये डिसाइड करो कि वो प्लान को आप प्रॉपरली फॉलो करने वाले हो या नहीं करने वाले। तो आप कसम खाओ, आप खुद को प्रॉमिस करो कि मुझे जो है मेरा ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना है एंड दैट्स इट। अगर आप इतना कर पाओ दैट्स इट। फिर मैं ट्रेडिंग प्लान में मैं क्या क्या करता हूँ, देखो पहले तो मैं मेरा कैपिटल देखता हूँ। मेरे 3 अकाउंट है, तो तीनों अकाउंट का मैं डेली प्रॉफिट कितना हुआ है एंड मुझे कितना रिस्क लेना है एंड मुझे कौन से करेंसीज पे ट्रेड करना है, ये सारी सारी चीजें मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहले तो चीज है रिस्क टू रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड मैं निकालता हूँ एंड मैं पहले रिस्क रिवॉर्ड निकालने के बाद मैं मेरा कैपिटल कितना है और मुझे आज कितना पैसा गंवाना है और कितना पैसा बनाना है, एटलीस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मैं लेता ही लेता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेडिंग ही नहीं करता। हमेशा एज अ ट्रेडर आपको मिनिमम 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड से काम करना ही करना है। ठीक है, मेरे ट्रेडिंग प्लान में मैं पहली चीज बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग प्लान, मेकअप प्लान, मैं क्या क्या प्लान करता हूँ ट्रेडिंग में वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले मैं रिस्क रिवॉर्ड जान लेता हूँ, फिर मुझे आज कैपिटल का कितना पैसा लूज करना है, उससे ज्यादा अगर लूज हो रहा है तो वो मेरे ट्रेडिंग रूल्स और प्लान से दूर जा रहा है। तो ये थोड़ी चीजें हैं। फिर उसके बाद जो है ट्रेडिंग प्लान होने के बाद मतलब मैं प्रॉपरली 2 3 पेयर्स निकालता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, फिर मेरा रिस्क मैनेजमेंट करता हूँ। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखता हूँ, मार्केट में आज के दिन के लिए क्या इवेंट है या नहीं है। जैसे कि अभी ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना और यूएस का। ठीक है, जैसे हर एक ग्लोबल न्यूज, हम हर एक ग्लोबल न्यूज से अवेयर रहने चाहिए। हर एक फंडामेंटल न्यूज ऑल ओवर ग्लोबल में क्या न्यूज चल रहा है, क्योंकि वो हम जो है ग्लोबल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें इंडियन न्यूज से तो कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हम जो है पूरे ग्लोबली न्यूज से अवेयर रहना है कि कौन से कंट्री में क्या न्यूज चल रही है, क्या हो रहा है, कहाँ पे वॉर हो रहा है, सारी सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो आती है इकोनॉमिक कैलेंडर पे क्या इवेंट है आज के दिन के लिए, मतलब जैसे कि न्यूज,
फॉरेक्स फैक्ट्री पे जैसे हम देखते हैं, तो सारी चीजें देख ली। ये मेरा पहला सेशन का पार्ट होता है, मतलब 9 से 10 के बीच में मैं ये सारी चीजें देख लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं सेल्फ ट्रेडिंग करने के लिए बैठता हूँ। सेल्फ ट्रेडिंग करने के लिए फिर मैं चार्ट एनालिसिस करता हूँ। चार्ट एनालिसिस में बेसिकली देखता क्या हूँ, मैंने जो स्ट्रैटेजी बिल्ड की है, ठीक है, मैंने स्ट्रैटेजी जो बिल्ड की है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहीं पे कुछ सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। पहले तो मैं ये चीज देखता हूँ, ठीक है। 4-5 पेयर्स है मेरे, दो तीन कमोडिटीज है, तो यूएस ऑयल और गोल्ड पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो मैं सारे पेयर्स को एनालिसिस कर लेता हूँ, कमोडिटीज को एनालिसिस कर लेता हूँ, जहां पे भी मेरा बायस बन रहा है, ठीक है, जहां पे भी मेरे को बायस कंफर्म है, जहां पे मेरी स्ट्रैटेजी प्रॉपरली वहां पे आ रही है। तो अभी समझ लो मैंने 6 पेयर्स निकाले, 6 पेयर्स में मेरे लेवल्स पे मार्केट आ रहा है, बट मैं पूरे 6 पेयर्स पे ट्रेड करता हूँ क्या? नहीं करता। मैं 6 में से 2 ही पेयर लेता हूँ, और 2 पेयर में कौन से अच्छा, मतलब 6 में से भी 2 कौन से अच्छे हैं वो निकालता हूँ। समझ लो गोल्ड और जीजे में मैंने दो गोल्ड और जीजे निकाला है ट्रेडिंग के लिए, बट गोल्ड और जीजे में से ज्यादा मुझे रिवॉर्ड और रिस्क मेरा कहाँ कम है वो देख के मैं एक ही ट्रेड पे प्लान करता हूँ। आ रही चीज समझ में? मतलब मैं 6 सेटअप बन रहा है तो 6 सेटअप पे ट्रेड नहीं लेता। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड जहां पे अच्छा बन रहा है, जहां पे अच्छा बन रहा है, मतलब एज कंपेयर टू जीजे गोल्ड पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है, तो मैं डेफिनेटली गोल्ड पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। अगर समझ लो गोल्ड पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बन रहा तो मैं जीजे पे ट्रेड प्लान करूंगा। तो यही जो चीज है हमें प्रॉपरली फॉलो करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 4 सेटअप निकाल लिया, चारों सेटअप पे कम कम लॉट पे ट्रेड ले लिया, कभी ऐसे मत करना, ठीक है। डेली 2 पेयर से ज्यादा किसी दूसरे तीसरे पेयर पे, तीसरे चौथे पेयर पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके जो है साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है एज अ बिगिनर। तो मैंने मेरे स्टार्टिंग के टाइम में यही गलती की है, ये गलती से मैं आया हूँ, इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि हमें जो है 1-2 पेयर ही लेने अपने लाइफ में, मतलब पूरे ट्रेडिंग जर्नी में 1-2 ही पेयर लो, और वो 2 पेयर पे मास्टरी करो। जैसे कि मैंने जीजे पे मास्टरी की है और गोल्ड पे मास्टरी की है, मुझे गोल्ड के साइकोलॉजिकल लेवल्स, फिर गोल्ड का बिहेवियर पूरा पूरा समझ में आता है मार्केट जब रन होता है तब। इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली आज लोगों को लाइव स्ट्रीम पे आके ट्रेड्स बताता हूँ, लोग पैसा बनाते हैं, दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड वो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाली चीज है, ठीक है। तो ये एक चीज हुई। मैं मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली कौन से पेयर्स में सेटअप बन रहा है तो वो पेयर के सेटअप देख लेता हूँ। फिर उसके बाद जहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ रहा है फिर वहां पे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। फिर मेरा जो है डेली का रिस्क जो है, अब एज ए बिगिनर डेली का रिस्क जो है 1 to 2% लो, मैं भी उतना ही लेता हूँ, मैं 2% से ज्यादा कैपिटल का यूज नहीं करता हूँ। तो मेरा ये प्लान है, तो वही प्लान मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। इसमें से जो भी चीजें अच्छी लगेंगी वो आप आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करो। तो मैं रिस्क तो 1-2% का लेता हूँ ऑफ माई कैपिटल, और रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:3 का ही रखता हूँ कंपलसरी। कभी कभी 1:3 से ज्यादा ही होता है, बट उससे कम नहीं रखता मैं कभी भी रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। और मेरा वीकली टारगेट जो होता है वो 10-11% का होता है, ठीक है, वीकली टारगेट। अगर मेरा वीकली टारगेट 2 दिन में ही अचीव हो गया तो मैं अगले 3 से 4 दिन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मैं जो भी प्लान बनाता हूँ डेली का, तो ये प्लान के साथ स्टिक रहना चाहिए हमेशा हमें, ठीक है। वो प्लान के साथ जो है हमें स्टिक रहना चाहिए। मतलब क्या होता है पता है क्या, हम प्लान बनाते हैं, हमने प्लान बनाया कि हम 2% रिस्क लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जब आप ट्रेडिंग के सेटअप के सामने बैठते हो तो आप जो है आपके प्लान की नहीं सुनते, आप किस चीज की सुनते हो, आप आपके दिमाग की सुनते हो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सब बिगिनर्स को, एक चीज ध्यान में रखो, मार्केट उसी को पैसा देता है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बिगिनर बहुत बड़ी गलती करता है, वो गलती क्या है मैं बताना चाहता हूँ। आप चार्ट पे जो बन रहा है उस पे ज्यादा ध्यान देने से, मतलब ध्यान नहीं देते आप, आपके दिमाग आपको क्या बता रहा है, मतलब आपका दिमाग बता रहा है कि वहां पे सेल करना चाहिए, बट मार्केट तो अप ट्रेंड है। आ रही है चीज समझ में? मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपको चार्ट जो बताता है वो फॉलो करो, ना कि आपका दिमाग जो बताता है वो फॉलो करो। दिमाग तो भाई, दिमाग तो सुनो ही मत, ये गेम पूरा चार्ट का है। आपको चार्ट जो बताता है वो चार्ट्स फॉलो करो, दैट्स इट। अगर आप दिमाग की सुनोगे तो आप लॉस भी करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं वीकली टारगेट कितना रखता हूँ, 10 से 11% का टारगेट रखता हूँ ऑफ माई अकाउंट, ठीक है। अकाउंट का 10-12% वीकली हो जाता है तो मैं सेटअप डन कर देता हूँ, अदरवाइज 4-5% का मेरा लॉस हो जाता है, तभी मैं सेटअप को बंद कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आज हमारा कैपिटल बचेगा तो हम कल ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। हम ग्रीड में, मतलब हम अपना कैपिटल कवर करने के चक्कर में लॉसेस को कभी चेस नहीं करना है हमें, ठीक है। अगर आप आपके लॉसेस को चेस कर रहे हो, अगर आपके लॉसेस के पीछे आप भाग रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है स्टूडेंट्स, कभी भी कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि क्या होता है पता है क्या,
आज आप लॉसेस के पीछे भागोगे तो लॉसेस के पीछे भागते भागते आप अपना और कैपिटल गवाओगे, और कैपिटल एक दिन ऐसे आएगा कि आप मार्केट से डीमोटिवेट होके चले जाओगे। ठीक है, मार्केट में कभी लॉसेस के पीछे भागो मत। मार्केट आपको रोज 150 अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं डेली, ठीक है, बट आप जो है एक ही दिन में पूरा खाने की कोशिश मत करो। मार्केट एक बार पैसा लेगा, 4 बार देगा पैसा, बट वो एक बार देने की ताकत होनी चाहिए। अगर आपको मार्केट में एक बार भी पैसा देने की ताकत नहीं है तो आप ट्रेडर बनने के लायक नहीं हो। तो मार्केट लॉसेस इज द पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपको लॉसेस हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, तो लॉसेस एंड प्रॉफिट इज द पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप लॉसेस एंड प्रॉफिट्स को इतना मतलब सर पे चढ़ा के रखोगे तो आपका कभी जिंदगी भर प्रॉफिट नहीं होने वाला है। एंड मैं बिगिनर्स को एक एडवाइस देना चाहूंगा, वही पैसा लगाओ मार्केट में जिस पैसे से आप विदाउट इमोशंस ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब मैं आपको क्लियरली बोलूंगा, आप मार्केट में वही पैसा लगाना जो पैसे से आपको कुछ फर्क ना पड़े। मतलब जैसे कि आपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप चले गए, ट्रिप में आपका 10-12 हजार खर्च हुआ, तो वो पैसा वैसा पैसा लगाओ। आप मंथली 4-5 बार खाने के लिए जा रहे हो बाहर, आप गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, गर्लफ्रेंड्स नहीं गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, वॉट आप जो भी खर्चा कर रहे हो वो खर्चा सेव करो और वो पैसा मार्केट में लगाओ स्टार्टिंग के टाइमिंग के लिए। ठीक है, तो वो पैसा लगाओगे तो क्या होगा पता है, आपको जो है किसी का बर्डन नहीं रहेगा, किसी का पैसा लेकर आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज जो है, आपका खुद का पैसा लगाए हो आप, एंड आपका वो पैसा जाएगा तो भी आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इतना ही पैसा लगाओ जितना आप गंवाने के लिए रेडी हो एज अ बिगिनर। मतलब क्या होता है, आप ऐसा नहीं है कि आपने मार्केट सीख लिया और बैंक से 10-12 लाख का लोन ले लिया और लोन का पैसा लगा दिया मार्केट में। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो ये चीज थोड़ा समझ लो, ठीक है। मेरा रूटीन क्या है डेली का, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा फेवरेट पेयर मैंने बता दिया, गोल्ड एंड जीजे पे मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको जो है एज अ ट्रेडर कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए एज अ बिगिनर। एज अ बिगिनर आपको कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए वो थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये गलतियां मैंने की है, आप गलतियां मत करो, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि मैंने बताया, गो अकॉर्डिंग टू योर चार्ट्स। आप आपके चार्ट्स के हिसाब से चलो, ना कि अपने दिमाग के। खुद का दिमाग मत लगाओ, खुद के दिमाग को खराब मत करो। जो चार्ट बता रहा है, अगर चार्ट बाइंग बता रहा है तो बाइंग करो, चार्ट सेलिंग बता रहा है तो सेलिंग करो, ठीक है। गो विद द ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ रहे हो, अगर आप मार्केट के अगेंस्ट बैठ रहे हो तो कुछ भी फायदा नहीं है, वहां पे कुछ बनने नहीं वाला है आपका। तो ये चीज थोड़ा जान लो, ठीक है। और दूसरी चीज, ये पहली चीज हुई कि गो अकॉर्डिंगली टू योर चार्ट्स, नॉट विथ योर माइंड। तो दिमाग से मत खेलो, चार्ट जो बता रहा है वो फॉलो करो। दूसरी चीज जो है, नो ग्रीड। जब तक आप आपके लालच को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में पैसा गवाते रहोगे। आज मैंने 100 का 1000 कमा लिया, 1000 का 2000, 2000 पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप 2000 का 4000, 4000 करने के लिए जाते हो, 4000 से जो है जीरो कर देते हो आपका कैपिटल। तो कभी भी आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइडेड नहीं है तो आप जो है, सच में बता रहा हूँ, आप ट्रेडिंग प्लान से स्टिक नहीं रह रहे हो एंड आप मार्केट में लॉस ही करोगे, 100% लॉस करोगे। अगर आप ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक नहीं रहोगे तो वहां पे लॉस ही होने वाला है आपका, ठीक है। नो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब एक सेटअप बना है, एक सेटअप मिस ना हो जाए इसलिए आप अर्ली ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। सेटअप मिस ना हो जाए इसलिए अर्ली ट्रेड ले रहे हो। अदरवाइज एक सेटअप आपने निकाला है बट मार्केट वहां पे आके गया है और ऊपर जाने के बाद आपको याद आया कि वहां पे मेरा बाइंग सेटअप था, मैंने नहीं लिया, फिर वो फोमो में जाके आप ट्रेड प्लान कर देते हो। तो ये भी नहीं चाहिए। एक सेटअप हाथ से निकल गया, छोड़ दो वो सेटअप। मार्केट रोज 4-5 अपॉर्चुनिटी देता है आपको, मार्केट आपको रोज अपॉर्चुनिटी देता है ट्रेड लेने की। तो एक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल भी गई तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। फोमो के पीछे जाके रॉन्ग डिसीजन मत लो, अनवांटेड रिस्क मत लो, जिससे आपका कैपिटल जो है खतरे में जा सकता है, ठीक है। अवॉइड लार्ज कैपिटल। एज ए बिगिनर सबसे बड़ी एडवाइस मैं यही देना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग के टाइम में बड़ा फंड के साथ ट्रेडिंग मत करो। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, मेजर ऑफ द बिगिनर ट्रेडर मेरे पास आते हैं कि सर हमने 4 लाख का लॉस कर दिया, 5 लाख का लॉस कर दिया। एक्चुअल में उनको ट्रेडिंग क्या है ये पता भी नहीं है, उनको लॉट साइज क्या होती है ये पता नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। फिर भी वो 3-4 लाख का लॉस करके आते हैं और सर ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो विदाउट नॉलेज गाइस प्लीज ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि मार्केट जितना इजी दिखता है उतना इजी नहीं है। मैं आपको किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट आप एटलीस्ट 2 से 3 साल दो मार्केट को समझने के लिए, फिर मार्केट आपको आराम से पैसा देगा, ठीक है। तो आजकल के टाइम में किसी को सीखने पे इन्वेस्ट नहीं करना है,
तो मार्केट में लोग क्या करते हैं, पहले पैसा गवाते हैं फिर सीखने की तरफ आते हैं। मैं तो यही बोलूंगा आपको, पहले सीखो पैसा, पैसे कैसे बनाना है, मार्केट क्या है, पहले सीखो, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ के लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो चीज मैं देख के आया था मार्केट में, पर्सनली बताना चाहता हूं मैं मार्केट में ल्यूरेज लेके आया था। ठीक है भाई, फॉरेक्स में इतना अच्छा ल्यूरेज मिल रहा है, मार्केट में अनलिमिटेड ल्यूरेज है, तो मैं अनलिमिटेड ल्यूरेज के साथ बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूं। तो मैं फिसल गया वहां पे। तो एज द बिगिनर ट्रेडर आपको 1:200 के ल्यूरेज के ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो ल्यूरेज जो है लालच है भाई, लालच। ल्यूरेज आप जितना बढ़ाओगे उतना आप जो है आपके कैपिटल को धोखे में ही डाल रहे हो। तो एज अ बिगिनर ल्यूरेज 1:200 का 1:200 का रखना है, एंड उससे ज्यादा ल्यूरेज नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेंटेन ट्रेडिंग जर्नल। आपको जो है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी है आपकी। ठीक है, मतलब ट्रेडिंग जर्नल मतलब क्या, आप डेली 2 ट्रेड ले रहे हो तो वो दोनों ट्रेड का डाटा आपके पास चाहिए कि आज ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, ये ट्रेड में ये ट्रेड के पीछे एनालिसिस क्या आते हैं, मैंने ये ट्रेड का एंट्री कहाँ पे लिया, सेल पॉइंट कहाँ पे लिया, फिर टारगेट पॉइंट कहाँ पे लिया, फिर उसके बाद वो ट्रेड का रिजल्ट। ये सारी चीजें जो है आपके नोटपैड में मेंशन चाहिए डे बाय डे, डेली। क्योंकि इसका फायदा क्या है बताना चाहता हूं मैं आपको। अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो ना, तो आपको जो है आपकी गलतियां समझ में आएंगी कि ये गलती मैंने यहाँ पे किया था, तो ये मैंने जर्नल में लिख के रखा है ये गलती। ठीक है, XYZ समझ लो, मैंने विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लिया, तो अगर मैं वो गलती लिख रहा हूँ, मेरे हाथ से लिख रहा हूँ, तो वो सेम गलती अगली बार रिपीट नहीं होगी। विदाउट लॉजिक, विदाउट एनी कंफर्मेशन अगर मैंने ट्रेड लिया है, तो वो गलती अगर मेरे हाथ से लिख रहा हूं मैं नोटपैड में, तो मैं वो सेम गलती में आने वाले टाइम में मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्योंकि क्या है, इंसान एक बार 2 बार 3 बार, उससे ज्यादा नहीं करोगे आप गलती, सेम गलती। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज अ बिगिनर, सब लोग जो है एसएल ही नहीं लगाते। सबका कहना ऐसे होता है कि सर मार्केट हमारा ऐसे लेट करता है एंड फिर टारगेट की तरफ जाता है। भाई लॉट साइज कम करो, लॉट साइज कम करो ना, फिर आप लॉट साइज कम करो, थोड़ा एसएल बड़ा लगाओ। आपको लॉट साइज भी अच्छा चाहिए, एसएल भी कम चाहिए, टारगेट भी अच्छा चाहिए, तो ऐसे नहीं होता ना भाई। अगर आपके पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है तो एक स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, सीखो मेरे से। अगर उतना भी नहीं आ रहा तो लाइव स्ट्रीम फॉलो करो। ठीक है, जब तक आप आपके फियर को, मतलब डर को कैसे कंट्रोल करते हैं, आपका लॉट साइज कंट्रोल करो, डर कंट्रोल हो जाएगा। लॉट साइज एंड ग्रिड को जब तक आप आपके मुट्ठी में नहीं रखते, जब तक आप कंट्रोल में नहीं रखते, तब तक आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो यही सेम कुछ रूल्स है, आपको जो है अवॉइड करना है, एंड आपको जो है ये सारी चीजें फॉलो करनी है, जिससे आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छे से एक अच्छे लेवल तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो एज अ बिगिनर, एज अ डे ट्रेडर, सबको मेरा यही एडवाइस है। एंड ये सारी चीजें आपको आई होप अच्छी लगी होंगी, हेल्पफुल लगी होंगी। तो ये अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, आपके 1-2 फॉरेक्स फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड ये जो सारी जो मैंने रूटीन बताया आपको, मैं डेली 2 ही ट्रेड लेता हूँ, एक लंदन में एक न्यूयॉर्क में, स्पेसिफिक टाइम है मेरा। एंड वीक में मैं 2 दिन छुट्टी लेता हूँ ट्रेडिंग से, वो है सैटरडे और संडे। ठीक है, वीक में हमें कभी कभी ऑफ भी लेना जरूरी है। मॉर्निंग का मैंने रूटीन बताया, फिर शाम में मैं लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करता हूँ, फिर मेरे बैचेस वगैरह लेता हूँ, एंड फिर मेरा दिन का काम खत्म करता हूँ। फिर जो बीच वाला टाइम होता है ना, दोपहर से शाम तक का टाइम, फिर उसमें मैं मेरे 2-3 बिजनेस है तो उस पर मैं ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग जो है मैं खुद के लिए करता हूँ। ठीक है, मेरे को एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, इसलिए मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मेरे को वही है कि बस अभी लोगों को बस सिखाने का काम चल रहा है, लोग सीखेंगे, पैसा बनाएंगे। मेरा ऐसा ही है कि भाई मैंने जो किया वो आने वाले जनरेशन करे, मैंने जो गलती की है वो गलती ना करें। क्योंकि क्या होता है पता है क्या, हर एक गली गली में, हर एक सिटी में एक नए गुरु होके बैठे हैं। बस एक ही चीज बोलूंगा कि प्रॉपरली आपको ज्ञान देने वाले मार्केट में बहुत ज्यादा कम है। मैं आपको नॉलेज भी दे रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम पे आके पैसा भी बना के दे रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइज, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे मांगते हो बता दो कमेंट्स में, उस पर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एज अ बिगिनर जो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला वो अवॉइड करो, एंड मेरे डेली रूटीन से अगर आपको कुछ इसमें से सीखने वाली चीज मिली होगी तो वो आपकी नोटबुक में मेंशन करो। एंड यस, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। टाटा बाय बाय, सी यू।